तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्नो वाइट एंड द हंट्समैन मूवी को। ये मूवी 2012 में रिलीज हुई थी और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.1 आउट ऑफ 10। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। ये बहुत पुराने वक्तों की बात है जब क्वीन ऑफ एमोर की शहजादी बर्फ पर टहल रही होती है। तभी वो बर्फ के एक टहनी पर एक गुलाब के फूल को देखती है जो कि अकेला ठंड से लड़ रहा था। जब शहजादी इस फूल को छूने की कोशिश करती है तभी इसके हाथ में कांटा चुभता है जिसकी वजह से इसके हाथ से 3 खून की बूंदें बर्फ पर गिरती हैं। वो खून की 3 बूंदें बर्फ की चादर पर इतनी खूबसूरत लग रही थी कि शहजादी के मन ही मन में कहती है कि जब इसका बच्चा पैदा हो तो इस रंग बर्फ की तरह सफेद हो और इसके होंठ गुलाब की पंखियों की तरह नरम हो और जिस तरह गुलाब अकेला ठंड से लड़ा है इसी तरह इसका दिल भी हो। और फिर ऐसे ही होता है, शहजादी की एक बेटी पैदा होती है जो कि बहुत ही खूबसूरत थी जैसा कि इसने ख्वाहिश की थी और वो अपनी बेटी का नाम स्नो वाइट रखती है। वक्त गुजरता है और हम देखते हैं स्नो वाइट थोड़ा बड़ी हो चुकी थी और शहजादी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने की वजह से इसकी मौत हो जाती है। शहजादी की मौत के बाद स्नो वाइट के जो फादर हैं वो बिल्कुल टूट चुके थे और इसी बीच एक दिन इनकी रियासत पर दुश्मन हमला कर देते हैं। स्नो वाइट के फादर इस जंग को लड़ते हैं और दुश्मन को हरा देते हैं और तभी इन्हें पता चलता है कि इनकी फौज ने एक औरत को देखा है और जब राजा इसको देखता है तो इसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है और इसीलिए अगले दिन वो इससे शादी कर लेता है। इसका नाम रवीना होता है। अब शादी की रात को रवीना राजा को बताती है कि मेरी पहले भी एक राजा से शादी हुई थी जिसने बाद में मुझे छोड़ दिया, मुझे धोखा दिया। क्योंकि राजा हमेशा ऐसे ही करते हैं, जब तक हम शहजादियां जवान रहती हैं वो हमारे बन कर रहते हैं लेकिन जैसे ही हमारी उम्र बढ़ती है वो हमें छोड़ देते हैं। और ये कहकर रवीना इसको मार डालती है और अब हमें पता चलता है कि रवीना एक बहुत ही खतरनाक जादूगरनी है और वो अपनी पूरी फौज के साथ राजा के महल पर कब्जा कर लेती है। दरअसल राजा ने जिस फौज से जंग जीती थी वो रवीना की ही थी और इसने राजा को अपने जाल में फंसा कर इसे मार डाला है और रवीना की फौज पूरे महल में तबाही मचाना शुरू कर देती है, जिसको देखते हुए स्नो वाइट अपने दोस्त विलियम और इसके फादर के साथ वहां से भागने की कोशिश करती है। और इससे पहले वो इनके साथ घोड़े पर बैठती रवीना की फौज स्नो वाइट को पकड़ लेती है और इसे इसी के महल में कैद कर लिया जाता है। रवीना के काले जादू की वजह से जमीन में फल पौधे दरख्त सब सड़ जाते हैं और रवीना अपनी खूबसूरती और जवानी को कायम रखने के लिए अपने काले जादू से सभी लड़कियों की उम्र छीन लेती है। इसके पास एक जादुई आईना भी था जो उसे बताता है कि दुनिया में इससे ज्यादा खूबसूरत कोई औरत नहीं है। पर वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी जादुई ताकतें कमजोर पड़ गईं और इसकी खूबसूरती भी अब पहले की तरह अब नहीं रही थी, जिस पर वो आईना इसे बताता है कि रियासत में इसके अलावा अब स्नो वाइट खूबसूरत है और यही वजह है कि तुम्हारे अंदर पहली जैसी ताकत नहीं रही और यही तुम्हारे खात्मे की वजह बनेगी। और अगर तुम स्नो वाइट का दिल हासिल कर लो तो तुम हमेशा के लिए जवान और खूबसूरत हो जाओगी। रवीना ये सुनने के बाद अपने भाई को स्नो वाइट का दिल लाने का कहती है। रवीना का भाई जब स्नो वाइट का दिल लेने जब कैद खाने में जाता है, अब इससे पहले कि वो इसका दिल निकालता तभी स्नो वाइट इस पर हमला करके तहखाने से भाग जाती है। हालांकि रवीना की फौज इसका पीछा भी करती है लेकिन स्नो वाइट एक काले जंगल में पहुंच जाती है। ये वो जंगल था जिसमें रवीना की काली ताकतें असर नहीं करती, जिसकी वजह से इसकी फौज अंदर जा नहीं पाती। स्नो वाइट जब जंगल के अंदर जाती है तो इससे वहां अंदर से तरह तरह की डरावनी आवाजें आती हैं जिन्हें सुनने के बाद वो बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ जब रवीना को पता चलता है कि स्नो वाइट भाग गई है तो वो गुस्से से आग बगोला हो गई थी। तो वो अपने भाई से कहती है कि इस जंगल में मेरी जादुई ताकतें काम नहीं करती, इसीलिए तुम ऐसे आदमी को ढूंढना होगा जो इस जंगल में जाकर स्नो वाइट को ला सके। और रवीना का भाई यहाँ पर गांव से एक आदमी लेकर आता है जिसका नाम एरिक हंट्समैन था। ये पहले भी इस जंगल में जा चुका था तो अभी ना इसे जंगल से स्नो वाइट को लाने का कहती है और बदले में वो उसकी बीवी को जिंदा कर देगी। दरअसल हंट्समैन की बीवी मर चुकी थी और हंट्समैन आज भी इससे बहुत प्यार करता था, इसलिए वो इसकी बात मानते हुए जंगल में चला जाता है। इसी जंगल में यहाँ के रास्तों का सब कुछ पता था क्योंकि वो यहाँ पहले भी आ चुका था, इसलिए वो कुछ ही देर में स्नो वाइट को ढूंढ लेता है। हंट्समैन स्नो वाइट को पकड़ लेता है। स्नो वाइट कहती है कि मुझे इनके हवाले मत करना वरना वो मुझे मार कर मेरा दिल निकाल लेंगे और ये तुम्हें भी धोखा देंगे। हंट्समैन सिर्फ अपनी बीवी को हासिल करना चाहता था, इसलिए वो रवीना के भाई से अपनी बीवी को मांगता है और तभी वो स्नो वाइट को इनके हवाले करेगा, जिस पर रवीना का भाई कहता है कि तुम बहुत ही बेवकूफ हो क्योंकि इसकी बहन के पास बहुत सारी काले जादू की ताकतें हैं मगर वो मुर्दों को जिंदा नहीं कर सकती। और ये कहकर वो हंट्समैन पर हमला कर देते हैं, जिस पर हंट्समैन इसके सभी साथियों को मार डालता है पर रवीना का भाई वहां से भाग जाता है। अब स्नो वाइट हंट्समैन से कहती है कि वो किसी भी तरह इसके बचपन के दोस्त विलियम के फादर के पास इसे पहुंचा दे। इनके पास एक किला है जहाँ पर मैं महफूज रहूंगी। वहीं दूसरी तरफ हम विलियम के फादर टियोप को देखते हैं
जिनके जरिए विलियम को पता चलता है कि स्नो वाइट रवीना के महल से भाग गई है। तो वो भी अपने बचपन की दोस्त स्नो वाइट की मदद करने के लिए रवीना के भाई की फौज में शामिल हो जाता है ताकि वो इनके जरिए रवीना तक पहुंच सके। वहीं दूसरी तरफ हंट्समैन और स्नो वाइट जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी रास्ते में इन पर एक जानवर हमला कर देता है और वो हंट्समैन को दूर जा फेंकता है। पर वो जब स्नो वाइट को दिखता है तो वो चुपचाप यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद ये दोनों इस जंगल से बाहर निकल जाते हैं और एक गांव में पहुंच जाते हैं। इस गांव में एक मर्द भी नहीं होता क्योंकि जादूगरनी रवीना इन सबको अपनी फौज में शामिल करने के लिए ले गई थी। अब हंट्समैन स्नो वाइट को इस जंगल में छोड़कर खुद वहां से जाने लगता है ताकि स्नो वाइट यहाँ की औरतों की हिफाजत में रह सके। लेकिन तभी इसके जाने के बाद रवीना का भाई इस गांव पर हमला कर देता है और पूरे गांव को आग लगा देता है। हंट्समैन दूर से ये देख लेता है और वापस आकर स्नो वाइट को फिर से वहां से बचा ले जाता है। वहीं जब हंट्समैन और स्नो वाइट जंगल से गुजर रहे होते हैं तो इन्हें रास्ते में बोने पकड़ लेते हैं जो यहाँ पर आते जाते लोगों को लूटते थे। पर जब इन बोनों को पता चलता है कि स्नो वाइट इस रियासत की शहजादी है और वो इनके राजा की बेटी है तो वो बोने इसे छोड़ देते हैं और वो इन्हें अपने साथ एक परियों की दुनिया में ले जाते हैं जो पूरी तरह से महफूज थी। पर तभी वहाँ रवीना का भाई अपनी फौज से इस जगह तक पहुंच जाता है जिसके साथ विलियम भी था और वो स्नो वाइट को यहाँ पे जान लेता है। तो वहीं पर हंट्समैन को पता चलता है कि इसकी बीवी को रवीना के भाई नहीं मारा है, तो हंट्समैन इसको मार डालता है, जिसकी दूसरी तरफ रवीना को भी पता चल जाता है कि इसका भाई मारा जा चुका है क्योंकि वो उसका दर्द महसूस कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ स्नो वाइट, हंट्समैन, बोने और विलियम इस जगह की तरफ जाने लगते हैं जहाँ पर विलियम के बाप का किला था। वहाँ जाने के बाद स्नो वाइट टॉप की सारी फौज से कहती है कि हमें जादूगरनी रवीना के महल पर हमला करना होगा और तुम सब जानते हो कि इसे मैं ही मार सकती हूँ। तो पूरी फौज स्नो वाइट की बात मान जाती है और ये सब के सब जादूगरनी रवीना के महल पर हमला कर देते हैं। स्नो वाइट भी रवीना तक पहुंच जाती है जो अब जवान हो चुकी थी क्योंकि इसने रियासत की बहुत सी जवान लड़कियों की कुर्बानी दी थी और अभी यहाँ पर स्नो वाइट और जादूगरनी के दरमियान फाइट होती है। रवीना स्नो वाइट से बहुत ज्यादा ताकतवर थी और वो स्नो वाइट को अपने खंजर से मारने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो उसे खंजर मारती है तो स्नो वाइट अपने पास खंजर से रवीना के दिल पर वार करती है जिससे रवीना वहीं पर मर जाती है और इसकी मौत के बाद सारी रियासत में एक बार फिर हरियाली हो जाती है और स्याह जादू खत्म हो जाता है और इस तरह कॉइन ऑफ टबोर की अगली शहजादी स्नो वाइट बन जाती है और इस तरह पूरी रियासत में अमन अमान वापस आ जाता है और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये थी इस मूवी की कहानी। नाजरीन, इस मूवी का सेकंड पार्ट भी है। अगर आप इस मूवी के सेकंड पार्ट की कहानी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको इसकी सेकंड पार्ट की अपडेट मिल सके जो कि मैं करीब एक्सप्लेन करूंगा।